कैल्डिकाइंड प्लस कैप्सूल, तो इसके अंदर कोलेसिट्रियोल, मीकोबलामिन, ओमेगा 3 एसिड, इथाइल एस्टर्स, फोलिक एसिड, कैल्शियम और बोरोन, इस तरीके की चीजें दी हुई हैं। मैनकाइंड कंपनी इस कैप्सूल को बनाती है। तो कई लोग केवल यही जानते हैं कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल केवल कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर कोलेसिट्रियोल दिया हुआ है। यह एक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला एक हार्मोन है जो शरीर में कैल्शियम का जो स्तर है उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। यह एक प्रकार का विटामिन डी है। दूसरा, इसके अंदर मीकोबलामिन दिया हुआ है, तो इसका इस्तेमाल विटामिन B12 की कमी और मेगाब्लास्टिक जो एनीमिया है उसको ठीक करने के लिए हम मीकोबलामिन को इस्तेमाल में लाते हैं। अब हम बात करेंगे ओमेगा 3 एसिड इथाइल एस्टर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओमेगा 3 की। तो ओमेगा 3 के बारे में आप सभी जानते हैं। इसका इस्तेमाल जो है ओमेगा 3 का त्वचा से जुड़ी समस्या, गर्भवती या फिर उसमें गर्भ में पनप रहे बच्चे के विकास के लिए ओमेगा 3 का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हृदय रोगों को निजात पाने के लिए यानी उसको ठीक करने के लिए हम ओमेगा 3 इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वे लोग जो मोटे ज्यादा हैं तो मोटापा को कम करने के लिए भी यानी हम ओमेगा 3 को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आंखों से जुड़ी समस्या है उस कंडीशन में भी ओमेगा 3 को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए भी हम ओमेगा 3 को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको मानसिक समस्या है जैसे भूलने की बीमारी है, आपकी मेमोरी वीक है, तो उस कंडीशन में भी हम ओमेगा 3 को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ओमेगा 3 एसिड इथाइल एस्टर्स की। तो ये एक यानी इसका इस्तेमाल जो है गंभीर अति ट्राइग्लिसराइड रक्तता को ठीक करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यानी करते हैं। अब हम बात करेंगे फोलिक एसिड की। तो फोलिक एसिड का जो इस्तेमाल है पोषण की कमी को पूरा करने के लिए, मेगाब्लास्टिक एनीमिया और विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए हम फोलिक एसिड को इस्तेमाल में लाते हैं। तो कैल्शियम के बारे में आप जानते हैं। तो कैल्शियम का इस्तेमाल अगर आप में कैल्शियम की कमी है यानी हाइपोकैल्सीमिया की समस्या है तो उस कंडीशन में हम इस कैल्शियम को इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी वजह से आपकी हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गई है, तो उस कंडीशन में भी हम कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं। उस कंडीशन में हम कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं करते या जिसको हाइपर कैल्सीमिया की समस्या है यानी कैल्शियम का स्तर ज्यादा है उस कंडीशन में। दूसरा, अब इसके अंदर लास्ट वाला जो बोरोन दिया हुआ है, तो बोरोन का इस्तेमाल बोरोन की कमी को पूरा करने के लिए, मसल्स को बनाने के लिए, आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए और यानी एमसी पीरियड में के समय ऐंठन से राहत पाने के लिए भी हम बोरोन को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मसल्स व दिमाग का जो तालमेल है उसको ठीक करने के लिए हम बोरोन को इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि के लिए भी बोरोन को इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या में भी हम बोरोन को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हड्डियों की जो सघनता है उसको बढ़ाने के लिए हम इस बोरोन यानी कैल्डिकाइंड कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कैल्डिकाइंड प्लस कैप्सूल आपको मार्केट में अलग अलग रेट में मिलेगा, बस उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो कम हो जाएंगे। कुछ में आपको कैल्शियम और फोलिक एसिड ही मिल सकता है, किसी में कैल्शियम और जिंक मिल सकता है। अगर आप ये वाला कैप्सूल लेंगे और इतने सारे कंपोजिशन उसके अंदर होंगे तो कम से कम आपको 150 से 200 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा ये कैप्सूल, यानी 10 कैप्सूल की बात कर रहा हूं। और लेने की बात करें तो इस कैप्सूल को लेने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। सुबह शाम आपको इस कैप्सूल को इस्तेमाल करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको 10 या 15 दिन ही केवल इस्तेमाल करना है। अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कैल्शियम का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में जानते हैं। तो इसमें कई सारी चीजें जो है फैट सोल्यूबल दिया हुआ है जो यूरिन के जरिए नहीं यानी निकलेंगी और आपको दिक्कत खड़ी हो सकती है। केवल प्रेग्नेंट लेडीज जिनके पेट में बच्चा है तो वो इस कैप्सूल को यानी 10 या 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने इस्तेमाल कर सकती हैं। बेहतरीन रिजल्ट के लिए कैल्डिकाइंड प्लस सिरप आती है, उसको इस्तेमाल करें। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।